आज हम कहाँ जा रहे हैं? हुडा सेक्टर 14। हुडा सेक्टर 14 जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, चल प्रेम हम लोग पहुंच गए, मुझे करते हैं, ठीक है? गुंजन ज़्यादा कॉस्टली नहीं है इसका? ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये? साल हो गए, एक ही रेट है हमारा ऑनलाइन। पहले इधर तो देख, इससे मिलो। ये है मेरी बहुत अच्छी जिगरी फ्रेंड जिसका नाम है गुंजन। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? हुडा सेक्टर 14 जा रहे हैं। हमें कुछ काम है, हमें फैब्रिक सोर्सिंग करनी है। हम जा रहे हैं, देखते हैं, फिर वहाँ का रिव्यू आपको बताते हैं। तो आप लोग मेरे फ्रेंड से मिल ही लिए होंगे, उसका नाम है गुंजन और हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हमने सोचा कि मैं जैसे घर से आई थी, हमारी मैं जैसे मैंने बताया था कि मेरी क्लासेस चलती है, मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। तो मेरे को ना एक्चुअली फैब्रिक सोर्सिंग हमें करना पड़ता है कि कहाँ पे ऐसे सस्ता फैब्रिक है या महंगा फैब्रिक, क्योंकि हमें आउटफिट बनाने होते हैं। तो यार अब बहुत ज़्यादा महंगे आउटफिट्स बनाओगे तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो हमें रीज़नेबल प्राइस पे हमें ऐसे फैब्रिक सर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं और गुंजन गए थे सेक्टर 14 हुडा मार्केट जिसको बोलते हैं, जो कि हमने इसका रिव्यू सुना था कि आपको ऐसे मतलब कि फैब्रिक भी मिल जाते हैं और कपड़े भी मिल जाते हैं। तो हमने ऑटो करा था, मतलब कि ऊबर हमने बुक करा था और हम दोनों निकल गए थे। और यहाँ देखो हम पहुँच गए हैं और मैं गुंजन को ये बता रही हूँ कि भाई आईफोन में ना धूप में क्या क्लियरिटी आती है, मतलब कि जो बंदा रियल में नहीं हो ना वो भी दिख जाए। और ये देखो, ये यहाँ का आई थिंक पार्किंग एरिया है। आप 4 व्हीलर से आओ, 2 व्हीलर से आओ, जिससे आना है आओ, बट आई थिंक यही एरिया है जहाँ पे पार्किंग एरिया है बेसिकली। और यहाँ पे हम दोनों डिस्कशन करते हुए कि यार व्यू तो अच्छा दिख रहा है, पता नहीं बाहर से ऐसा ना हो कि कुछ और दिखे, अंदर से कुछ और दिखे। तो ये हमारी पहली कलेक्शन थी जहाँ पे ये सारे टॉप्स वगैरह थे। एक तो डेनिम के टॉप्स थे और फिर ऐसे कॉटन टॉप्स वगैरह भी थे। तो डेनिम की कॉस्ट थी 350 एंड जो नॉर्मल ऐसे कॉटन वॉटन वाले थे उनका 200 था एंड 200 to 250 समथिंग था। और उसकी क्वालिटी वाइज ओके था, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे डेनिम वाले कोई फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, सारे यूज्ड वाले थे जहाँ तक मुझे लगा, पता नहीं या हो भी सकता कि बहुत पुराने हो। और ये जो कॉटन वाले थे, जैसे हमने ये शॉर्ट लिस्ट करी, ये अच्छे थे बट ऐसा लग रहा था कि ये लड़कियों के नहीं लड़कों के हैं। तो आई थिंक लोगों ने मिक्स कर रखा है। और जैसे ये नाइट सूट, ये तो काफ़ी पुराने लग रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि 2-3 साल पुराने ऐसे कपड़े उन लोगों ने निकाल के रखा है। तो आपको ना अगर चीज़ें खरीदनी है यहाँ पे तो शॉर्ट लिस्ट करनी पड़ेगी, मतलब कि ऐसे डायरेक्ट आप सोचोगे कि ये उठा लिए तो वैसे नहीं मिलता है। तो देखो लाइक जैसे आप सरोजनी में भी जाते हो, दिल्ली में से बहुत सारी मार्केट है जहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं चीज़ें। तो देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम दिल्ली जाएँ, बट हम यहाँ पे आए थे। अब जैसे यहाँ टी शर्ट्स वगैरह भी कलेक्शन, या मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा था, ये टी शर्ट के कलेक्शन काफ़ी अच्छे, मतलब कि 300 में अच्छे थे। आपको ये सारे टी शर्ट सरोजनी में भी मिल जाएंगे, बट सरोजनी में फ़ायदा क्या होता है ना कि आपको जैसे 200, 150, 300, 500 तक भी मिलेंगे। तो ये ठीक रहता है। जैसे यहाँ पे लोगों ने फिक्स प्राइस कर रखा था कि भाई आपको इतने में ही देखना है। जैसे यहाँ क्रॉप टॉप्स भी थे, तो इनकी आई थिंक ये 300 के थे, जिसमें से मैंने एक लिया भी है। तो क्रॉप टॉप तो आप देख सकते हैं कि हम गए थे फैब्रिक सोर्सिंग के लिए, बट एक्चुअली हम गलत मार्केट में आ गए। या फैब्रिक सोर्सिंग आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आप यहाँ पे ऐसे कपड़े वगैरह देख सकते हो। जैसे आप सरोजनी में जाते हो ना कि थोड़े सस्ते में अगर चाहते हो, तो मतलब कि अगर आप जाओ तो सरोजनी तो मच बेटर है, नो डाउट। तो यहाँ पे बट क्या है ना, यहाँ पे सरोजनी में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें होती है। मतलब फिर यहाँ पे था कि आपको जैसे नाइट सूट्स वगैरह थे, तो मतलब कि बहुत पुराने थे, मतलब कि मैं तो प्रेफर नहीं करूँगी। और सरोजनी में भी सेम चीज़ होता है, बट अगर आप शॉर्ट लिस्ट करके पसंद करोगे तो आई थिंक आपको पसंद आ जाएगा। जैसे मैंने 1-2 चीज़ लिए, बहुत शॉर्ट लिस्ट करके लिया। तब यहाँ पे कलेक्शन, मतलब कि ऐसे कॉर्ड सेट वगैरह की समर की कलेक्शन अच्छी है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, इंस्टेंट में चाहिए, तो आके आप यहाँ सारी चीज़ें ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आप जितने एक्सेसरीज़ वगैरह चाहिए वो भी थे, नेल पेंट्स वगैरह, क्लचर्स वगैरह, रबर बैंड वगैरह। बट हाँ, इनकी प्राइसेस थोड़ी कॉस्टली थी ऐसे रबर वाइज, लाइक यहाँ पे 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ क्लचर भी इसके स्टार्टिंग ही थे। और ये सरोजनी में आपको 20, 30, 40 ऐसे मिल जाते हैं। तो कुछ तो ठीक थे, कुछ तो मैं क्या ही बोलूँ, कुछ की हाई प्राइसेस थे। तो देखो यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एक दुकान के पास रहेगा, आपको ऐसे पूरी मतलब कि ऐसे रेडियाँ मिलते जाएगी और सबकी प्राइसेस सेम होती है, नहीं कि इनके पास अलग है उनके पास अलग है। फिर हमें दिखा ये शॉप, आई थिंक पता नहीं ये शॉप था या फिर यहाँ पे लोगों ने सेल लगा रखा था। तब मैंने सोचा कि चलो यार
यहाँ भी चलते हैं, जब हम एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, अब आ गए हैं तो यार चलो एक्सप्लोर करना तो बनता है। फैब्रिक सोर्सिंग नहीं तो मेरी व्लॉग की एक कंटेंट आ जाएगी। और मैं करती हूँ मोस्टली शॉपिंग की चीज़ें का कि कहाँ पे कितने प्राइसेस में है क्या है, तो चलो हम उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे इन लोगों ने कुर्ती के कलेक्शन भी यहाँ पे अच्छे थे, मतलब लाइक इन स्टार्टिंग रेंज थी इनकी 600 एंड फिर वो साइज़ पे डिपेंड करता है कि साइज़ कैसा था। अगर आप एक्सेल में जाओगे तो वो थोड़ा सा हाई प्राइस में था, अगर मीडियम एल में था तो ठीक था। बट यहाँ की साइज़ इशू भी थी। जैसे मैंने एक सूट पसंद करा था, मैंने उसको शॉर्टलिस्ट करके दिखवाया, उन्होंने बोला कि ये आपको हो जाएगा। ये साइज़ आई थिंक ये वाला देखो, मैंने शॉर्टलिस्ट करा था, ये साइज़ था मीडियम, बट मैं सच्ची बताऊँ तो ये मीडियम नहीं, ये स्मॉल था। तो साइज़ थोड़ा सा इशू था, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। क्योंकि होता है क्या, आप लोगे उसके बाद घर जाके जब वॉश करोगे ना उस चीज़ को, तो वो छोटा हो जाता है। तो यार, और बड़े साइज़ में एक्सेल वगैरह में ये था नहीं, मतलब कि कुछ के लिमिटेड से स्टॉक ही थे, तो ठीक था। अगर आप चाहो तो आके देख सकते हो। और ये नहीं कि यहाँ के सिर्फ कुर्ती वगैरह भी थे, यहाँ पे कुछ शॉर्ट कुर्ती शॉर्ट्स वगैरह चाहिए समर, मैंने बहुत पता है, तो समर्स के अच्छे कलेक्शन है। मतलब कि आप चाहते हो कि कहीं दिल्ली ना जाके लोकल कहीं जाना है, तो गुड़गांव में अगर आप रहते तो सेक्टर 14 जाओ, हुडा मार्केट अच्छा है, जाके देख सकते हो। जैसे और भी जगह है सदर मार्केट वगैरह, सदर मार्केट में मतलब कि वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो ये देखो शॉर्ट कुर्तीज़ वगैरह थी, इनकी प्राइसेस स्टार्टिंग 300 से थी। तो ये तो देखो ओके थी सब, इनकी प्राइसेस आप मीशो वगैरह पे भी लोगे तो ये 300 400 से स्टार्टिंग है। तो और क्वालिटी वाइज भी ठीक थी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसे रफ़ था, ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा था, मतलब कि मेरे को पसंद आया था। पर मैंने लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी ऑर्डर कर रखा है। तो यार मैंने सोचा कि चलो रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है, आप आके देख सकते हो ऐसी चीज़ें। और चलो और मैं और चीज़ें भी दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे आगे जाओगे तो आपको नाइट सूट वगैरह भी देंगे। इनके पास भी इवन कि आपको सारी ऐसे एसेसरीज़ वगैरह मिल जाएंगे, हेयर बैंड्स, क्लिप वगैरह, आपको कुछ भी चाहिए ना, तो ये अंदर में आप आओगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी मिल जाएगी। एंड नॉट इवन कि आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे कपड़े की कलेक्शन ही देख रहे हो या फिर जो मतलब कि वेयरेबल चीज़, यहाँ पे फिर ऐसे मैगजीन्स वगैरह भी दे रहे थे। और मतलब कि आप चाहो तो बुक्स वगैरह भी परचेस कर सकते हो। और कुर्ती वगैरह के स्टॉल बाहर भी लगाते हैं, सबकी ऑलमोस्ट प्राइस सेम ही होती है, ऐसा नहीं कि कहीं अलग अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, आपको देख के लेना पड़ता है, नहीं तो ये काफ़ी कॉस्टली लगाते हैं ऐसे। ये सारे 150 के, और वो अलग अलग रेट है। दोगे कितने में ये बताओ? कितना लेना है? एक ही लेनी बस, हमारे तक तो 10 तो ठीक है, मान लो। ले लो आप। ये वाला अच्छा लग रहा है, मेरे को यही अच्छा लग रहा है। हाँ। तो आज मेरी ईयर पियर्सिंग करा के रखेगी, मुझे डर लगता है, और ये मेरी ईयर पियर्सिंग करा रही है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दर्द तो होगा, मुझे वही तो दर्द नहीं कराना है, दर्द नहीं मुझे चाहिए। नहीं होगा मैम, बिल्कुल चीटी जितना काटती है उतना होगा, वो तो नॉर्मल दर्द है। भाई मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मैं एक शॉप में आई थी एक्चुअली, मेरे को ईयर पियर्सिंग करानी थी, मैं उसका पूछने आई थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं छोटे छोटे स्टार्ट्स देखती हूँ। मैं बताऊँ ये स्टार्ट्स जो आप तो देख रहे हो ना मेरे हाथ में, उनका प्राइस 100 था। इतनी हाई कॉस्ट थी कि हम वहाँ से चले गए, फिर हम बाहर आ गए। तो बाहर जैसे अंकल वालों के पास ऐसे ब्रेसलेट्स वगैरह थी, काफ़ी यूनिक कलेक्शन था। मतलब कि आप जैसे ट्रेंड्स में चल रहे हैं, जैसे जो ट्रेंड में चल रहा है ना, वो सारी कलेक्शन आपको मिल जाएगी। जैसे ये वाला बहुत ट्रेंड में अभी, तो आपको कलेक्शन मिल जाएगी। और प्राइस सबकी अप एंड लो, किसी स्टार्टिंग फ्रॉम 100 टू आई थिंक 500 समथिंग कुछ ऐसे था। और मतलब कि ये वाली कॉस्ट थी आपको 250 समथिंग वगैरह थी। और यहाँ ईयरिंग के कलेक्शन भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब कि इफ़ यू वांट अ पार्टी वेयर और अ कैजुअल वेयर। जैसे ये झुमका मेरे को बहुत पसंद आया था, ये इसका प्राइस आई थिंक 450 समथिंग था, बट मेरे को अभी नीड नहीं था, और नीड वाली चीज़ नहीं थी चाहिए, तो मैंने भी ली नहीं। बट यहाँ कलेक्शन अच्छा था, मैंने सोच रखा है कि अगर कहीं पार्टी वार्टी में जाऊँगी तो यहाँ से देख के आऊँगी। नॉट इवन कि आपको पार्टी कलेक्शन, अगर आपको ऐसे रेगुलर बेसिस पे चाहिए, कॉलेज गर्ल हो, ऑफिस गर्ल हो, तो आप ले सकते हो। सो मैंने तो यहाँ से छोटे छोटे वाले परचेस किए हैं, क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ, तो मेरे लिए वो ठीक था। बाकी आप आके यहाँ कलेक्शन देख सकते हो। खाने का बहुत कम है, मतलब बाकी सब चीज़ है, पर खाने का कलेक्शन बहुत कम है। रखना चाहिए यार ऐसी जगह पे, पता है।
तो वो यार क्लब वगैरह है, बर्गर क्लब का बर्गर छी यार इतना गंदा होता है ना। फिर उसके बाद हम इस दुकान पे आ गए थे, मतलब कि रेडी पे, जहाँ पे ये जूतियों के कलेक्शन बड़े अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर थे, पर इनकी प्राइसेस थोड़ी नहीं बहुत हाई थी। जो मैंने उठाया था वो समथिंग 800 या 900 का था। इनके पास स्टार्टिंग प्राइस 600 700 800 समथिंग कुछ ऐसी है, बट मेरे को लगा कि थोड़ा सा कॉस्टली है, तो मैंने बस देखा। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, उन लोगों ने उसका नाम भी बताया, बट बोला कि कोई डिस्काउंट नहीं है, प्राइस सब जगह यहीं पे है। तो ठीक है, मतलब कि मैंने देखा, बट थोड़ा सा मेरे को प्राइस हाई लगा, आप आके देख सकते हो। फिर यहाँ कॉर्ड सेट वगैरह भी थे, इनकी प्राइस भी ठीक ठीक थी, समथिंग 400 500 यही थी। आई थिंक ये दुकान की ओनर थी, ये हमें बता रही थी कि आपको यहाँ सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ कम्फर्ट वेयर काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पे इवन की किड्स वेयर भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे। तो मैं गई थी देखने के लिए, पर वहाँ बॉयज़ के कलेक्शन कम थे। तो फिर हमने एक्सप्लोर करा, फिर उसके बाद हमने कुछ सामान लिए, बट कुछ तो ठीक थे चीज़ और कुछ अफोर्डेबल नहीं थे, बट ठीक है। उसके बाद चलो हम घर चलते हैं। अब आज का मेरा व्लॉग, आप लोग बताना कि आप लोगों के लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही थी, और अगर आप लोगों को लगा कि मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिला है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें भर भर के। ऐसे मैं 1000 वीडियो ला दूँगी, क्योंकि मैं ऐसे शहर में रहती हूँ जहाँ पे आपको चीपेस्ट टू चीपेस्ट एंड कॉस्टली टू कॉस्टली प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो मैं एक्सप्लोर करूँ चीपेस्ट चीज़। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट, भर भर के कमेंट करो। और थोड़ी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल हो, तो आई होप आपको अच्छा लगे। तो चलो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय।